नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं भुवनेश्वर की धरती पर। इस पावन धरती पर दिल्ली से चलकर आए हैं। हमारे सामने बैठे हैं राधेश्याम सिंह भृगुवंशी जमदग्नि जी। राधेश्याम जी, पहले तो आप ये बताएं, आपने इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों रख रखा? बौद्ध स्तूप, ब्राह्मण पेशवा राधेश्याम सिंह भृगुवंशी जमदग्नि हरेवली, इतना लंबा चौड़ा नाम रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी, बताइए। मेरा इस बारे में ये कहना है कि आदमी के जीवन में दो नाम होने ही चाहिए। एक नाम आदमी को जन्म के बाद जब उसका नामकरण संस्कार होता है, जो बच्चा होता है, तब तक हम उसके बारे में ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भी ये बच्चा बड़ा होकर के क्या बन सकता है और उसमें क्या संभावनाएं छिपी हुई हैं। तो एक नाम जो आपको माँ बाप के माध्यम से जो नाम मिलता है वो आपका प्रथम नाम होता है। और दूसरा नाम होता है कि जब आप सक्षम हो जाते हैं और अपनी राह चुन लेते हैं कि भी आपको किस राह पर चलना है, तो आपका नाम पूरा संपूर्ण परिचय देते हुए होना चाहिए। आपने दक्षिण भारत के अंदर भी देखा होगा कि भी दक्षिण भारत के अंदर भी लोगों के लंबे लंबे नाम होते हैं। वे लंबे नाम इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके नाम से ही उनका पूरा परिचय हो जाता है। तो जैसे आपने, जब आदमी का दूसरा नाम होता है तो दूसरे नाम को हम अपने धार्मिक संस्कारों के हिसाब से भी कह सकते हैं द्विज। द्विज का अर्थ होता है कि भाई हम अब दूसरे बन गए हैं, अब हम वो पहले वाले नहीं रहे, अब हम दूसरे बन गए हैं। तो मैंने जो अपना जो नाम रखा है बोधिस्तव। बोधिस्तव का मतलब होता है कि जो आदमी ज्ञान मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चल पड़ता है तो बोधिस्तव है। तो हाँ, तो इसलिए मैंने बोधिस्तव का जो सबसे पहले जो शब्द इस्तेमाल किया है, ये मेरा एक परिचय सूचक शब्द है कि मैं इस मार्ग पर चला हुआ हूँ। उसके बाद जो है ब्राह्मण पेशवा। ब्राह्मण पेशवा का शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि मैं ब्राह्मण समाज के उद्धार का, उत्थान का एक विजन पेश करता हूँ। और पेशवा का शब्द का अर्थ भी यही है, पेश करने वाला। मैं ब्राह्मण समाज के विजन को पेश करता हूँ और मैंने इसके बारे में कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, जिससे ये साबित होता है कि भी मैं अपने इस काम में लगा हुआ हूँ। राधेश्याम सिंह, राधेश्याम मेरे माँ बाप का रखा हुआ नाम है, बचपन का नाम, तो इसका नाम भी इसी के अंदर ही समावेश है। और सिंह के शब्द को मैंने जोड़ा है। पहले जैसे मैं शर्मा लिखता था तो अब मैं शर्मा की जगह सिंह शब्द इस्तेमाल करता हूँ। सिंह शब्द की आज के वक्त ब्राह्मणों को सबसे अधिक ज़रूरत है, क्योंकि ब्राह्मणों के बारे में जो धारणा बना ली है लोगों ने, अभी ब्राह्मण तो भीरू होते हैं या कमज़ोर हैं, या तो इसलिए ये भी परिचय देने के लिए भी अब हम सिंह हैं और सिंह बन के दिखाएंगे। क्षत्रिय लोग लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंह हो गया। सिंह के बाद फिर मैं लिखता हूँ भृगुवंशी। भृगुवंशी का मतलब ये होता है कि भाई वो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, और हमारा जो जमदग्नि जो गोत्र है वो भृगुवंश से ही, हम भृगुवंशी हैं और जमदग्नि हमारे गोत्र हैं। और भगवान परशुराम भी जमदग्नि गोत्र में ही हुए हैं। और फिर उसके बाद हरेवली शब्द, वो मेरे गाँव का नाम है। और दिल्ली राज्य में मेरा हरेवली गाँव पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति का नाम जो उसके माँ बाप ने दिया है, इसके अलावा भी हर आदमी को अपने पहचान स्थापित करनी चाहिए कि भी अब मैं किस मार्ग पे हूँ और क्या करना चाहता हूँ। तो इसलिए उसका नाम बिल्कुल एकदम से उसका परिचय देता हुआ नाम होना चाहिए। इसलिए मैंने अपना नाम ये इतना लंबा जो आपको नज़र आता है ये रखा है। आजकल ब्राह्मणों पर चारों तरफ से प्रहार हो रहा है, तो एक बात मेरे को ज़्यादा अखरती है कि हम वही ब्राह्मण हैं जो ज्ञान, त्याग और धर्म के प्रतीक थे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के संदर्भ में आपका जो प्रश्न है वो सबसे जायज़ प्रश्न है। आपने कहा कि भी क्या ये वही ब्राह्मण है कि जो ज्ञान का और धर्म का प्रतीक होता था। लेकिन सच ये है कि आज का ब्राह्मण ज्ञानहीन, बुद्धिहीन और विद्याहीन हो चुका है। इसी वजह से ब्राह्मणों के ऊपर जो चारों तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि ब्राह्मण उन हमलों का जवाब देने में सक्षम नहीं है। तो इसका बस एक ही उपाय है कि ब्राह्मण विद्वान बने, विद्या ग्रहण करें और सत्य के मार्ग पर चलें और धर्म के मार्ग पर चलें, न्याय के मार्ग पर चलें।
तो इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हो पाता हूं कि आज का ब्राह्मण भी वही ब्राह्मण है। वही ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मण। लेकिन आज हमारी परंपराओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारी पहचान को समाप्त किया जा रहा है। क्या बात है? इसका भी वही कारण है। इसका भी बिल्कुल जो आपका प्रश्न, जो पहले वाला प्रश्न था, बिल्कुल आपका दूसरा प्रश्न भी वही है। ये पहचान समाप्त की जा रही है या करने की उनकी कोशिश की जा रही है, ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि ब्राह्मण जो है निस्तेज हो चुका है, विद्याहीन हो चुका है। अगर ब्राह्मण तेजवान हो और विद्वान हो तो ये सब हमले नहीं हो सकते। ये हमलों का कारण भी यही है कि जो आदमी हमले कर रहे हैं आज उनको सही रूप से जवाब देने के लिए ब्राह्मण सक्षम नहीं है। हाँ जी, तेजवान, ऊर्जावान और हाँ जी, ज्ञानवान बिल्कुल होना जरूरी है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने दर्शकों को इतना कुछ बताया। धन्यवाद।